महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड इस धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिनके चरणों की उंगलियों के बीच से सुंदर जाली हैं, जिनके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसा रहेगा जहां शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा है, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों में आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं से, फूलों से मधुर रस बरस रहा था। यह भूल कर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया?
वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना न थी कि मेरे पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूं, क्या यह बेचारा राहुल भी अपनी पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय इतना कठोर, अत्यंत निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर देने वाले तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे को छोड़कर जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वन गमन पर अनाथ व छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या? मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई, जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश आवाज गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन्न और कंथक दोनों के वापस आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर यशोधरा के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाओं की।
उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मानी। इस प्रकार शुद्धोदन गौतमी और यशोधरा के मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे। भाग दूसरा। सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। कपिल वस्तु से राजगृह। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहां बड़े-बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। उसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण कर लिए। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वहां खड़ा रह गया। वहीं खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया।
कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर भाव ना दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे, वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प में लगा रहा हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा, वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे। जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जो कि पर्वतों के सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी, और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी। वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी झोपड़ी बना ली। कपिल वस्तु से राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया। जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी।
या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और उसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमारी के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला। तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055550012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।